भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की हेकड़ी निकालने चले गए हैं। शी जिनपिंग ने G20 में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन अब पीएम मोदी चीन के दुश्मन देश में डेरा डाल रहे हैं। पीएम मोदी चीन के पड़ोसी देश में बैठकर चीन से ही बदला लेंगे। दरअसल पीएम मोदी चीन के दुश्मन देश इंडोनेशिया में आसियान इंडिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी 7 सितंबर को ही आसियान समिट में हिस्सा लेने पहुंच गए थे। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। ये सभी देश चीन के पड़ोसी भी है और चीन से परेशान भी है। वैसे तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आसियान का रीजनल पार्टनर जरूर है। हैरानी की बात देखिए कि रीजनल पार्टनर होते हुए भी पीएम मोदी ने G20 बैठक से पहले इंडोनेशिया जाने का फैसला कर लिया था, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत में G20 बैठक के लिए मेहमान आने शुरू हो गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसियान समिट में ऐसा क्या है कि पीएम मोदी वहां अचानक पहुंच गए। दरअसल भारत जानता है कि आसियान के ज़्यादातर देशों का चीन के साथ विवाद चल रहा है। अब चीन और आसियान देशों के बीच दुश्मनी का फायदा भारत उठा रहा है। भारत इन देशों के साथ रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य रिश्तों को मजबूत कर रहा है। भारत आसियान सदस्य फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर चुका है। इसके अलावा आसियान में शामिल थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी चीन से बचने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत इन सभी को हथियार दे भी रहा है। भारत चीन के सभी दुश्मन देशों को स्वदेशी हथियार देकर मजबूत करेगा। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी इलाके में चीन के दबदबे को रोकने के लिए आसियान देश काफ़ी समय से भारत से मदद मांग रहे थे। अब भारत इन सभी देशों की मदद भी करेगा और इन्हें हथियार भी देगा। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि चीन ने साउथ चाइना सी में मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के समुद्री क्षेत्रों और द्वीपों को अपना बता दिया था। अब माना जा रहा है कि मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने आसियान बैठक में इस मुद्दे पर बातचीत जरूर की होगी। ये सभी देश भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि भारत का 55% ट्रेड साउथ चाइना सी के रास्ते गुजरात पहुंचता है। ऐसे में आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना भारत के लिए काफ़ी अहम है। समुद्री सुरक्षा के चलते भी भारत के लिए आसियान देशों की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस आसियान समिट के दौरान भारत आसियान देशों में UPI लॉन्च करने की घोषणा भी कर सकता है।